हेलो बच्चों, सभी लोग नीट क्या फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस कर रहे थे। मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक एनालिसिस करूं। और ये जो एनालिसिस है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि आप नीट 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें फिजिक्स की जो एनालिसिस पाएंगे उसमें आप किस नजरिए से अपना फायदा देख सकते हैं। यानी अब क्योंकि ये नीट 2022 तो खत्म हो गया, अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई अब मैं आगे 2023 देना चाहता हूं, तो उसके लिए इससे लर्निंग्स क्या हैं, इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, और अगले अटेम्प्ट में या आने वाले दिनों में अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले कदम की, अगले अटेम्प्ट की, तो उसमें क्या लर्निंग्स हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि वरना वजह ही क्या है इसकी एनालिसिस करने की। अगर किसी बच्चे का यह फाइनल अटेम्प्ट है, उसके बाद नीट 2023 उसको नहीं देना है, तो उसकी एनालिसिस करें या ना करें कोई वजह ही नहीं बचती, क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? तो ये केवल डाटा थ्रोइंग नहीं है कि ऐसा पेपर आया, ऐसा पेपर आया, ऐसा पेपर आया, बात खत्म। इसमें एक नजरिया ये भी है कि हमारे लिए लर्निंग क्या छुपी हुई है, कि हम प्रिपरेशन को या जैसा पेपर आया है वो क्या है, और हम अपनी प्रिपरेशन में आगे किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये नजरिया है, थोड़ा सा अलग नजरिया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। मेरा नाम है अरविंद सर और मैं फिजिक्स आपको आसान भाषा में पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं, और लाखों बच्चों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, और उनका कहना है सर बहुत आसान भाषा आपकी रहती है। खैर, बात को शुरू करूंगा तो ये तो मेरे बारे में स्लाइड थी, मैंने बोल ही दिया। आगे कुछ जानकारी आपको देता हूं। जैसे आपको पता है कि अनअकैडमी आपके लिए ऑफर करता है दो तरह के सब्सक्रिप्शन। पहला सब्सक्रिप्शन है प्लस, जिसमें लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट आपको मिल जाते हैं। साथ में दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट तो मिलते ही हैं, साथ में जो बेनिफिट्स हैं वो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं हम लोग कि क्या है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसके अंदर आप देखिए तो आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, 1:1 की लाइव मेंटरिंग मिल जाती है, साथ में प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डाउट आप पूछ सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी, पेरेंट ऐप मिल जाएगा, रेज ए हैंड, कोई दिक्कत होती है तुरंत पूछ सकते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स मिल जाता है, एजुकेटर से आप ओपन हाउस कर सकते हैं, कम्युनिटी लर्निंग मिल जाती है, और ये प्लस के बेनिफिट्स लिखे हैं ये तो मिलते ही मिलते हैं, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी बात आपको आइकॉनिक के अंदर मिल जाती हैं। आगे देखते हैं हमारे लिए और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी एक शानदार ऑफर आपके लिए चल रहा है बच्चों, वो क्या है? वो है अनलॉक 20, गेट 20% ऑफ ऑन योर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। और ये जुलाई 17 से 22 तक ही है, कुछ दिनों के लिए, मुश्किल से 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए कह सकते हैं। आज 18 है तो 4 दिन रह जाते हैं। 24 मंथ्स का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सब पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं रेट पढ़ के नहीं सुना रहा हूं या प्राइजेस पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। हम लोग अपना जो डिस्कशन करना है उसकी तरफ जल्दी से आएंगे। और इस चीजों को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा AA100। तो आप इसका एडवांटेज यूज कर सकते हैं अनलॉक 20% का ऑफर, क्योंकि नॉर्मली 10% मिलता है, इसमें आपको 20% का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि बहुत कम ऐसा होता है। तो इस ऑफर को ग्रैब करें और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अब ये मेरा एक नया बैच आ रहा है और बहुत अच्छे लर्नर्स के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा, एजुकेटर्स के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है, और ये सारा बेनिफिट मिलेगा अपने लर्नर्स के लिए, अपने लर्नर मतलब स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। ये देखिए, ये जो बैच है अर्जुना बैच, ये नीट यूजी 2023 के लिए जुलाई 22 को लॉन्च हो रहा है। इसमें एनरोल करने के लिए AA100 का आप कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम सेविंग्स भी आपको मिलेगी। इसमें देखिए रितु मैम है जो कि काफी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बायो पढ़ाती हैं। अनुराग तिवारी सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, बायो पढ़ाएंगे। मैं अरविंद, आप जानते ही होंगे कई बच्चे शायद, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। साथ में विशाल सर हैं, फिजिक्स सब लर्नेड यहाँ पे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको मालूम है कि क्या आपको अच्छे से पढ़ाना है। सौरभ जी हैं जो पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो आपको मजबूती से प्रिपरेशन कराएंगे। तो इस बैच में जरूर इनरोल होइए, अर्जुना बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है जुलाई 22 से। पूरा नीट यूजी का आपका प्रिपरेशन फर्स्ट क्लास हो जाएगा, 100% पक्का। आगे की बात करते हैं बेटा।
और एक और अच्छी बात क्या है कि जुलाई 18 से हम इन लोगों ने मतलब अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है नोट्स 2, जिसके अंदर काफी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ए न्यू एंड इंप्रूव्ड वर्जन फॉर कंप्रेहेंसिव लर्निंग। क्या है नोट्स में? हाइलाइट्स क्या और इंक्लूसिव एंड कंसाइज नोट्स मिल जाएंगे, विजुअली इनहैंस्ड मिल जाएंगे, टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, इजी टू स्कैन QR कोड वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप कोड वगैरह यूज करके प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए मूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ स्लाइड्स रहती हैं जो रिचुअल्स हैं, दिखानी होती हैं जब तक, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे, क्योंकि ये जो स्पेशल चीजें हैं ये बदलती बहुत जल्दी जल्दी हैं, आती रहती हैं आपके लिए। तो एक ये माध्यम है जहां हम लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं। आ जाते हैं तुरंत मुद्दे पर, और इसमें देखिए नीट फिजिक्स की एनालिसिस में जो बता रहा हूं, इस बार आपको मालूम था कि 50 टोटल क्वेश्चन आए हैं, सारे ऑप्शन वगैरह मिला मिलू के 35 करने थे, 15 में से 10 करने थे। ए बी सेक्शन आपको मालूम है कि ए सेक्शन में आपके पास 35 कंपलसरी थे, बी में आपको 10 करने थे आउट ऑफ 15। तो टोटल क्वेश्चन की संख्याओं की बात करें तो 35 और 15 50 क्वेश्चन आपके पास थे। उन 50 क्वेश्चंस में फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो 11th क्लास से जो क्वेश्चंस थे वो थे 21। 12th क्लास की फिजिक्स से कितने क्वेश्चन थे? 29। नॉर्मली ये ट्रेंड बना रहता है। तो आप ये बात लर्निंग की, मैंने बोला ना कि जो बच्चा आगे की बढ़ने की सोच रहा है कि भाई आगे भी हमें डॉक्टर बन के रहना है, तो वो बात ध्यान रखे कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन, यहां तो काफी ज्यादा फर्क आ रहा है 21 और 29 में, थोड़ा 12th की तरफ इंक्लिनेशन जाता है। ये सब बातें और भी डाटा में आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ हमारे साथ लर्निंग जुड़ी होनी चाहिए कि टेक अवे क्या है। केवल डाटा देख लेने से काम नहीं बनेगा, डाटा इज द इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन के बाद हम उससे जाने क्या, ये तो पता लगे। तो हमें ये समझ में आता है कि हमें पता ये लग रहा है कि जो नीट का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ज्यादा आ जाते हैं क्लास 12 फिजिक्स के, जैसा इसमें दर्शन देते हुए दिख रहा है। और भी देखेंगे बात हम लोग। आगे बात देखते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। अब ये जो डिफिकल्टी लेवल तरह तरह के ऑनलाइन साइट्स पे छपते हैं, ये टीचर्स की साइट से रहते हैं, क्योंकि हम लोग, ये टीचर्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो देखते हैं भाई इज ये डिफिकल्ट है या इजी है। कोई स्टूडेंट सर्वे नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। ये स्टूडेंट की तरफ से ओपिनियन नहीं बनाई जाती कि एक सर्वे लिया जाए, स्टूडेंट ऑप्ट करे फिर हम दिखाएं। तो ये स्टूडेंट्स का नजरिया नहीं है, ये टीचर्स का नजरिया है। ध्यान रखिएगा, इस बात का फर्क हो जाता है काफी चीजों में। तो टीचर्स के नजरिए से जो इस बार 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें 23 इजी थे, 21 मॉडरेट थे और 6 का डिफिकल्टी लेवल कुछ हद तक था। ओवरऑल बात की जाए तो फिजिक्स का पेपर पिछले पेपरों से इजी पेपर था, आसान पेपर था, जहां तक फिजिक्स की बात की जाए। ओवरऑल पेपर नीट की बात की जाए तो जैसा जैसे मैंने सुना है, समझा है, जाना है कि बायो का पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी था इस बार, या वहां टाइम लग गया आपका, और केमिस्ट्री मॉडरेट था और फिजिक्स आया था आसान। लेकिन ये तो टोटल पेपर की बात हुई, लेकिन बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं अपने आप को कन्फाइंड करूं फिजिक्स की ओर, जहां मैं ज्यादा समझ रखता हूं, है ना। तो वहां की बात मैं अगर करूं तो ये पेपर 100% आसान पेपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप देखें 23 इजी, 21 मॉडरेट और 6 डिफिकल्टी लेवल था। तो ऐसे आपको, और देखिए क्या जानकारी हमारे लिए मिलती है। अब और में अगर आप देखें तो ये मैंने सेगमेंट या टॉपिक वाइज आपके लिए बना दिया, थोड़ा अंदाजा लेने के लिए कि भाई किस सेगमेंट या टॉपिक से कितने सवाल इस बार 2022 में पूछे गए हैं। तो आप देखें तो जो मैकेनिक्स से हैं वो सेक्शन, ये सेक्शन ए की कहानी है, ये सेक्शन बी की कहानी है। तो सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस आए थे और सेक्शन बी जिसमें 15 में से 10 करने थे उसमें 4 सवाल थे, टोटल 16 सवाल हो गए। इसी तरीके से हीट में 2 और 1 सवाल था, 2 कंपलसरी वाले में, 1 ऑप्शनल वाले में, और एसएचएम वेव में 1 और 1, टोटल जोड़ लिया जाए तो 21 सवाल बनते हैं। 16 और 3 19 और 2 21, तो ये टोटल 21 सवाल बन जाते हैं क्लास 11th की बात करें। क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले सेगमेंट की बात कर ली जाए तो टोटल 15 सवाल थे ऑप्शनल और सेक्शन ए बी मिला के। ऑप्टिक्स में 5 सवाल थे, 4 और 1 मिला के। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 और 2 मिला के 9 थे, टोटल जोड़ेंगे तो 29 आ जाएंगे। तो ये सेगमेंट आपको देखने का मौका मिल जाता है किस किस सेगमेंट से ज्यादा सवाल थे। अब इसको और बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा डाटा मैंने बनाया है,
मैं दिखाऊंगा, लेकिन घबराने की उससे जरूरत नहीं। मैं क्या टेक अवे लेना चाहता हूं वो बताऊंगा आपको, और क्या उसका निचोड़ है हमारे लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाई काफी वर्जिश करके, और आपके सामने उसका पीडीएफ है। काफी छोटा छोटा दिखेगा, क्योंकि इससे बड़ा कर देंगे तो आएगी नहीं एक पन्ने में और समझने में तकलीफ होगी। यहां पर देखिए, कॉलम में सारे चैप्टर के नाम आपके छाप मारे हैं मैंने। करीबन मोटे तौर पे 30 चैप्टर हैं आपके नीट की प्रिपरेशन के दौरान, और ये 2013 से लेकर 2021 तक उस चैप्टर के कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं, ऐसे समझ ली कितने कितने सवाल पूछे गए। 45 आते थे तो कितने कितने सवाल पूछे गए हैं ये लिखा गया है, कितने क्वेश्चन। 2021 तक की कहानियां छपी हुई है, 2022 अभी एग्जामिनेशन हुआ है। अब मैंने यहां एवरेज के तौर पे क्या किया, इन सबको जोड़कर, ये 10 एग्जाम थे तो 10 से डिवाइड कर दिया है, काफी हद तक ठीक फिगर दे देगा। तो ये एक लमसम फिगर आती है। और यहां पे जो आपको कलर्ड दिख रहा है, रोज कलर्ड दिख रही हैं, वो हाईलाइट करती हैं टॉप 10 टॉपिक्स। टॉप 10 टॉपिक्स। तो ये टॉप 10 टॉपिक्स हमें क्या बताते हैं कि भाई हम तैयारी तो सबकी करेंगे, अभी देखेंगे, लेकिन इन टॉप 10 टॉपिक्स का थोड़ा विशेष ख्याल रख लेंगे, क्योंकि नीट में अक्सर वो पूछा जाता रहा है। जैसे अब ये देखिए, कोई कलर ले लें जो दिखे व्हाइट के ऊपर, रेड ले लेता हूं। जैसे ये टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक हमारा है रोटेशनल मोशन। देखिए, अब कई बच्चों को रोटेशनल मोशन में चक्कर भी आता होगा, रोटेट हो जाते होंगे, तो रोटेट ना होइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला वाला, उसके नीचे वाला जो कि है ग्रेविटेशन, ये तो आसान चैप्टर पढ़ता, थोड़ा पढ़ लेंगे, पूरे नंबर खटाक से मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ध्यान, विशेष ध्यान। ये दो टॉपिक्स की बात करें तो यहां पर चले आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं, पहले 2, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी टॉप लिस्ट में है। फिर एक छोड़ के चौथा चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारे लिए क्या है, लर्निंग है, यानी पढ़ाई करने के बाद इन चैप्टरों का विशेष ख्याल करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, डाटा ड्रिवन बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद 3 चैप्टर लगातार हैं, और बात की जाए तो ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरेज, ये देखिए टॉप कर रहा है चार्ट में, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ली जाए। और टॉप में लास्ट के 2 अगर हैं तो लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम तो अभी हटा ही हुआ है, और रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये 10 जो चैप्टर हैं बेटा, और इसका सबूत भी यहां मिलता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये 10 चैप्टर हमें थोड़ा विशेष ध्यान इन पे देना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि पढ़ाई तो हम पूरी करेंगे, लेकिन इन 10 चैप्टर्स पे हम विशेष ध्यान देंगे। और देखिए कैसे इसको समझा जा सकता है, कितना इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर हमारा 2022 में जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आया है, वो मैकेनिक्स आया, देखिए 2022 का डाटा लिखा है 16 क्वेश्चन आए। जो ट्रेंड था वो 2020, ये डाटा कौन सा है, ये डाटा वो है जो एवरेज वाला है। तो एवरेज के हिसाब से 16.9 क्वेश्चन आने चाहिए थे, बिल्कुल उसी ट्रेंड में है। और 2021 में ये डाटा कौन सा है, 2021 में आया था ये डाटा, थोड़ा यहां 21 लिखना चाहिए मेरा, और ये ट्रेंड लिखना चाहिए। तो ये 2021 वाले के हिसाब से, 2021 में जो आया था उसको मैकेनिक्स, ये पीले में जितना लिखा हुआ है, येलो में, ये सारी मैकेनिक्स है, और जितना ये ब्लू में मैंने लिखा है, ब्लू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिससे जोड़ने में आसानी रहे, आपको समझाने में आसानी रहे। समझिएगा मेरी बात, टेक अवे। ये डाटा कुछ कहते हैं, अगर हम इसको आसानी से समझ पाएं, वरना इतना दिखाने का मतलब क्या है। और वैसे भी बायो वाला बच्चा ज्यादा डाटा पसंद तो होता नहीं, मैथमेटिक्स तो वैसे ही ज्यादा नहीं पसंद करते आप। तो इसको आसान भाषा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अपने काम की बात में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो मुद्दे की बात है। तो यहां पर वही ट्रेंड है। यहां देखिए तो 2021 में जो 20 आए थे, अभी 15 है, अब 12-13 के आसपास आना चाहिए था। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस जगह देखिए जो 30 चैप्टर हैं उसमें पीला और नीला रंग देखिए तो लगभग ये भरा हुआ है। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर बचे हैं, बाकी सब पुत गया है। तो 15 और 16 31 सवाल आए हैं
मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, लेकिन 19 सवाल आए हैं 7 चैप्टर से। गजब! कुछ पकड़ पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है? यानी पूरी का जो 31 सवाल हैं वो पूरा इतने से आए जितना रंग भरा हुआ है, और 19 सवाल आ गए केवल 7 चैप्टर से। यानी ये अगेन इन बातों को अनाउंस कर रहा है कि जिन पे टिक लगाया गया है शुरुआत के 10 सवाल 10 चैप्टर, वो चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान रखना है, इनको नोट कर लीजिए आगे के लिए। ये काम की बात है और उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। तो अब मैं इसको समरी कर देता हूं आपके लिए कि जो हुआ है 2022 में, उसके लिए हम एज ए समरी क्या ध्यान रखें। तो हमें ध्यान यह रखना है कि 11th-12th की पढ़ाई में जो नीट में अक्सर पेपर आता है उसमें थोड़ा इंक्लिनेशन 12th वालों की तरफ ज्यादा रहता है, मतलब 12th का माल ज्यादा पूछा जाता है, जैसा पेपर सजेस्ट करता रहता है हमेशा। ठीक, तो प्रिपरेशन सबकी की जाएगी, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप 12th पढ़िए 11th छोड़ दीजिए, ये इसका मतलब ना निकाला जाए। लेकिन पढ़ाई सब करने के बाद थोड़ा सा ये समझते हुए कि हां मुझे जो ध्यान रखना है वो 12th पे रखना है, थोड़ा ज्यादा चूक नहीं होनी चाहिए। समझ में आती है बात? दूसरी बात कि यहां ये दिखा रहा है कि जो 10 चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये 10 चैप्टर हमें किसी भी हालत में इनमें पकड़ बनानी है, क्योंकि 10 चैप्टर अधिकतर पूछे जाते रहते हैं। इसका यह मतलब कतई ना निकाला जाए कि बाकी चैप्टर हमें ध्यान नहीं देने हैं या कुछ चैप्टर में छोड़ देने हैं, क्योंकि नीट ने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि फला चैप्टर से सवाल पूछेंगे ही और फला से नहीं पूछेंगे। किसी चैप्टर को कभी भी ड्रॉप कर देते हैं वो। 300 चैप्टर से सवाल पूछें जरूरी नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात। तो ये डाटा एनालिसिस सिंपल तौर पे शो करती है और ऐसा ही ट्रेंड हमेशा बना रहता है। तो सिंपल रखें चीजों को। ये डाटा एनालिसिस जरूरी नहीं कि आप बैठ के करें, क्योंकि आप ज्यादा पसंद भी नहीं करते। बायो का नॉर्मली बच्चा ये पसंद भी नहीं करेगा और इतना समय ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं। आपका टीचर ये करेगा, अगर वो मैथमेटिकल टीचर है तो करेगा। अगर वो बायो का टीचर इंक्लिनेशन की तरफ है तो ज्यादा एनालिसिस कितनी करेगा वो उसकी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए फिर, है ना। बाय द वे उसका सब्जेक्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पढ़े फिर वो डिटेल में, है ना। आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट होता है तो थोड़ी फ्रीनेस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उसमें वो डील कर रहा होता है। तो आपको एंड गेम क्या है कि 11th-12th की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, 12th पे विशेष ध्यान देना है, इन 10 चैप्टरों को अच्छे से तैयार करना है। जो मेजर टॉपिक्स है, अगर मैं बोलूं मैकेनिक्स तैयार कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तैयार कर लेना, तो भाई किताब में बचा ही क्या फिर। इतना हैवी तो बोल ही दिया, तो ये बोलना कोई उचित बात नहीं है। उम्मीद है ये आपको थोड़ा सेंस देता होगा किस तरफ जाना है। अगले वीडियो में फिर आऊंगा। आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, काम का था कि नहीं, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या हाल चाल हैं आपके और कैसा पेपर हुआ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसकी याद दिला दूं, अर्जुना बैच, इसमें आप ज्वाइन होइए बेटा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिजिक्स में जैसा बच्चे अक्सर थोड़ी घबराहट लिए रहते हैं, वो घबराहट दूर कोसों दूर कर दूंगा आपकी। थैंक यू वेरी मच, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय बेटा।